वेलकम टू साथ शिक्षा। आई एम सुमित सानू। इस वोकैब बाइट में हम ऐसे वोकैबुलरी डिस्कस करेंगे जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है और आपको इससे स्पोकन इंग्लिश में भी हेल्प मिलेगी। वोकैबुलरीज 3 कैटेगरीज में होंगी। फर्स्ट, जनरल वोकैबुलरी जो आपके एग्जाम्स में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड मिसस्पेल्ड के रूप में आते हैं। सेकंड, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस एंड थर्ड, इडियम्स एंड फ्रेजेज। हर एक वोकैबुलरी का मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में मीनिंग बताऊंगा। इन वोकैबुलरीज को मैं सेंटेंस में यूज करके भी दिखाऊंगा जिससे आप इनकी मीनिंग अच्छे से समझ पाएंगे और आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप पीडीएफ ओपन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड इज इनविंसिबल। INVINCIBLE। इनविंसिबल मीन्स इनकैपेबल ऑफ बीइंग कंकर्ड और डिफीटेड और ओवरकम, मतलब जिसे हराया ना जा सके, जिस पर काबू न पाया जा सके, मतलब अजेय अपराजेय। जैसे एन इनविंसिबल आर्मी, ऐसी सेना जिसे कोई हरा नहीं सकता। इनविंसिबल प्लेयर, ऐसा खिलाड़ी जिसे मैच में कोई हरा नहीं सकता। सेंटेंस में देखिए, सी सीम्स इनविंसिबल ऑन द टेनिस कोर्ट दिस ईयर। एक टेनिस खिलाड़ी के बारे में बात की जा रही है कि उसने इस साल जितने भी मैच खेले वो सारी मैच जीत रही है, तो अब ऐसा लग रहा है कि उसे इस साल कोई हरा ही नहीं सकता। तो सी सीम्स इनविंसिबल ऑन द टेनिस कोर्ट दिस ईयर, मतलब वो इस साल एकदम अजेय लग रही है। द पार्टी बिकेम इनविंसिबल आफ्टर विनिंग 13 स्टेट असेंबली इलेक्शंस इन अ रो। पार्टी इस साल 13 राज्य की चुनावों को जीता है, तो अब ऐसा लग रहा है कि इस पार्टी को किसी राज्य में हराया ही नहीं जा सकता, ये अजेय हो गई है। तो इनविंसिबल का मतलब जिसे हराया ना जा सके, जिस पर विजय न हासिल की जा सके, जिसे काबू में न किया जा सके। नेक्स्ट देखिए मैमथ। MAMMOTH। मैमथ मीन्स वेरी लार्ज, बहुत बड़ा, विशाल। जैसे अ मैमथ एनिमल, बहुत विशाल जानवर, विशालकाय जानवर। अ मैमथ कंपनी, एक बहुत बड़ी कंपनी जिसमें हजारों लोग काम करते हैं। अ मैमथ टास्क, एक बहुत बड़ा काम। अच्छा, मैमथ का एक सिनोनिम भी आप याद रखिए, जाइगेंटिक। जाइगेंटिक का मतलब ये होता है बहुत बड़ा, विशाल। सेंटेंस में देखिए मैमथ को, द कार्कस ऑफ अ मैमथ एलिफेंट वॉज लाइंग इन द फॉरेस्ट। यहाँ पर वर्ड आया है कार्कस, ये हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। कार्कस का मतलब होता है किसी पशु का शव, उसको कार्कस बोलते हैं। अच्छा, इससे रिलेटेड एक और वर्ड हमने डिस्कस किया होता है कॉर्प्स, CORPS, कॉर्प्स। कॉर्प्स होता है किसी मनुष्य की लाश, तो मनुष्य की लाश को कॉर्प्स बोलते हैं और जानवर की लाश को कार्कस बोलते हैं। तो द कार्कस ऑफ अ मैमथ एलिफेंट वॉज लाइंग इन द फॉरेस्ट। एक विशालकाय हाथी का मृत शरीर जंगल में पड़ा हुआ था। इट इज़ अ मैमथ टास्क फॉर द गवर्नमेंट टू इंश्योर सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इन एवरी हाउस ऑफ द कंट्री। देश के हर एक घर में पीने का पानी पहुँचे, ये काम करना गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा काम है। तो मैमथ का मतलब बहुत बड़ा, विशालकाय। नेक्स्ट इज डाइवल्ज। DIVULGE। डाइवल्ज मीन्स टू डिस्क्लोज, टू मेक समथिंग सीक्रेट और हिडन पब्लिक, मतलब कोई गुप्त या छुपी हुई चीज़ को बताना, उसको प्रकट कर देना। अच्छा, इसकी मीनिंग से आपको कुछ याद आ रहा होगा। हमने एक वर्ड पहले डिस्कस किया होता है रिवील, REVEAL, रिवील। रिवील का भी यही मतलब था। तो रिवील और डाइवल्ज एक दूसरे के सिनोनिम हैं। तो डाइवल्ज का मतलब है कोई गुप्त या छुपी हुई चीज़ बता देना, प्रकट कर देना। जैसे टू डाइवल्ज एन इन्फॉर्मेशन, कोई सूचना, कोई जानकारी बता देना, उसको जग जाहिर कर देना। टू डाइवल्ज अ ट्रूथ, कोई सत्य वो अभी तक छुपा हुआ था, वो दुनिया के सामने लाना, वो बता देना लोगों को। टू डाइवल्ज अ फैक्ट, कोई तथ्य दुनिया को बता देना, दुनिया के सामने ला देना। सेंटेंस में देखिए, द एक्ट्रेस डिड नॉट डाइवल्ज एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट हर पर्सनल लाइफ टू द मीडिया। उस अभिनेत्री ने मीडिया को अपनी व्यक्तिगत जीवन के बारे में कोई भी जानकारी नहीं बताई, कोई भी जानकारी शेयर नहीं किया। इट इज़ अगेंस्ट द कंपनीज पॉलिसी टू डाइवल्ज पर्सनल डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉई। एम्प्लॉयज़ का पर्सनल डिटेल बताना ये कंपनी के पॉलिसी के अगेंस्ट है। तो डाइवल्ज का मतलब हो गया कोई भी गुप्त चीज़
छुपी हुई चीज़ उसको प्रकट कर देना, उसको बता लेना। नेक्स्ट इज हारमनी, HARMONY, हारमनी मीन्स अग्रीमेंट, पीस, मतलब दो लोगों के बीच सामंजस्य होना, तालमेल होना, मधुर संबंध होना। सेंटेंस में देखिए, योर सजेशंस आर नॉट इन हारमनी विद द एम्स ऑफ दिस प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट का जो उद्देश्य है और आपने जो सजेशन दिया, ये दोनों आपस में तालमेल नहीं खा रहे हैं, मतलब एक दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है और दूसरा आपके सजेशन दूसरे डायरेक्शन में है, तो इन दोनों के बीच तालमेल नहीं है। द कपल लिव्ड टुगेदर इन हारमनी, वो दोनों पति पत्नी एक साथ खुशीपूर्वक रहते थे, मिलजुल कर रहते थे, मतलब दोनों के बीच मधुर संबंध था। तो हारमनी का मतलब हो गया तालमेल होना, सामंजस्य होना, मधुर संबंध होना। नेक्स्ट देखिए, डिस्कॉर्ड, DISCORD, डिस्कॉर्ड। अच्छा, डिस्कॉर्ड हारमनी का एंटोनिम है। हारमनी का मतलब होता है दो लोगों के बीच सामंजस्य होना, तालमेल होना, और डिस्कॉर्ड का मतलब होता है दो लोगों के बीच सामंजस्य नहीं होना, तालमेल नहीं होना, मतभेद होना। इसको सेंटेंस में देखिए, डिस्कॉर्ड को देखते हैं सेंटेंस में। द कमिटी कुड नॉट टेक एनी डिसीजन बिकॉज ऑफ डिस्कॉर्ड अमंग मेंबर्स। सदस्यों के बीच मतभेद होने के कारण कमिटी कोई भी डिसीजन नहीं ले पाई। द स्टेटमेंट्स ऑफ बोथ द मिनिस्टर्स आर इन डिस्कॉर्ड। सरकार के दो मंत्री एक ही मुद्दे पर अलग अलग बातें कहते हैं और दोनों में एक दूसरे में कोई संबंध नहीं है, मतलब एक जो बात करता है उसके अपोजिट या उससे अलग दूसरा कह रहा है, तो दोनों के बीच तालमेल नहीं है। तो डिस्कॉर्ड का मतलब हो गया कहीं पर सामंजस्य का अभाव, तालमेल का अभाव। नेक्स्ट देखिए, अक्रोफोबिया, ACROPHOBIA, अक्रोफोबिया मीन्स एक्सट्रीम फियर ऑफ हाइट्स, मतलब ऊंचाई से बहुत अधिक डर। एक्लुओफोबिया, ACHLUOPHOBIA, अक्लुओफोबिया मीन्स एक्सट्रीम फियर ऑफ डार्कनेस, मतलब अंधेरे से बहुत अधिक डर। नेक्स्ट इज एरिथमोफोबिया, ARITHMOPHOBIA, एरिथमोफोबिया मीन्स एक्सट्रीम फियर ऑफ नंबर्स और एरिथमेटिक, मतलब संख्याओं से डरना और अंकगणित से डर लगना। अच्छा, अभी फोबिया से रिलेटेड 3 वर्ड हमने डिस्कस किया, एक एक्रोफोबिया, एक अक्लुओफोबिया और एरिथमोफोबिया। एक्रोफोबिया का मतलब ऊंचाई से डर, अक्लुओफोबिया का मतलब अंधेरे से डर, और अरिथमोफोबिया का मतलब अंकगणित से डर या संख्याओं से डर। तो देखिए, तीनों वर्ड में फोबिया लगा हुआ है और तीनों डर से संबंधित है। तो आगे भी अगर कोई वर्ड फोबिया से रिलेटेड आता है तो आप समझिएगा कि ये डर से संबंधित है। इडियम्स देखते हैं। टू क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क मीन्स टू बी अपसेट अबाउट थिंग्स हैपेंड इन पास्ट, टू फील सॉरी अबाउट समथिंग फ्रॉम द पास्ट दैट कांट बी चेंज्ड, मतलब बीती हुई बात के लिए दुखी होना, ऐसा चीज़ जो हो चुका है जिसको बदला ही नहीं जा सकता, उसके लिए रोना, उसके लिए दुखी होना। सेंटेंस में देखिए, यू लॉस्ट इन द शेयर मार्केट, नाउ देयर इज नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क। तुम शेयर मार्केट में पैसा गंवा चुके हो, अब उसका कुछ नहीं कर सकते, तो इसलिए इस पर रोना बंद करो, रोने का कोई मतलब नहीं है इस पर। ही फेल्ड इन द एग्जाम बट इंस्टीड ऑफ क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क ही वर्कड हार्ड फॉर द नेक्स्ट टाइम एंड क्रैक्ड द एग्जाम। वो परीक्षा में फेल हो गया, लेकिन उस बात पर रोने की बजाय उसने बहुत कड़ी मेहनत की और अगली बार एग्ज़ाम क्रैक कर दिया। तो क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क का मतलब जो चीज़ हो गया जिसको बदला नहीं जा सकता उसके लिए रोना, उसके लिए दुखी होना। नेक्स्ट इज इन ब्लैक एंड वाइट मीन्स इन रिटर्न और प्रिंटेड फॉर्म, लिखित रूप में। सेंटेंस में देखिए, इंस्टीड ऑफ वर्बल इंस्ट्रक्शंस यू शुड गिव इंस्ट्रक्शंस इन ब्लैक एंड वाइट, मतलब आपको मौखिक इंस्ट्रक्शन देने की बजाय लिखित रूप में इंस्ट्रक्शन देना चाहिए। द बैंक आस्क्ड हिम टू सबमिट प्रपोजल इन ब्लैक एंड वाइट, बैंक ने उसे प्रपोजल लिखित रूप में सबमिट करने के लिए कहा। तो इन ब्लैक एंड वाइट का मतलब हो गया कोई भी चीज़ लिखित रूप में, प्रिंटेड फॉर्म में, मतलब वर्बली ना हो, वो लिखित में हो। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन था टू ईट वंस वर्ड। ईट वंस वर्ड का मतलब क्या होता है?
आपके पास 4 ऑप्शन थे, तो पहला ऑप्शन सही है, टू टेक वंस स्टेटमेंट बैक, मतलब टू ईट वंस वर्ड का मतलब अपनी बात वापस लेना। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, इडियम इन द सूप मीन्स, मतलब इन द सूप का क्या मतलब होता है। आपके पास 4 ऑप्शन है, इन रेस्टोरेंट, इन गुड मूड, इन ट्रबल, इन अ टीम। इन चारों ऑप्शंस में से जो भी ऑप्शन सही आंसर होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। अच्छा, इस वोकैब बाइट में हमने जितने भी वोकैबुलरी डिस्कस किए हैं उनमें से मोस्टली किसी न किसी एग्जाम्स में पहले पूछे जा चुके हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन्हें आप वीडियो की PDF से नोट करके रिवीजन करते रहिए। और मैं तो यही कहूँगा कि आप डेली मॉर्निंग में उठकर वोकैब बाइट देखा कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कि कुछ समय बाद आपकी वोकैबुलरी का स्टॉक काफ़ी बढ़ जाएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर इस वीडियो से आपको आपकी स्टडी में हेल्प मिली तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आपने अब तक भी सार्थ शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।